हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में सिर्फ 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं और दुनिया का हर इंग्लिश का सेंटेंस इन्हीं 8 टाइप के वर्ड्स से मिलकर बना होता है। इन 8 कैटेगरीज को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इनकी समझ क्लियर है तो ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश बोलना सब कुछ आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिंपल लैंग्वेज में, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे इन वर्ड्स को डाइसेक्ट करने की, मतलब समझेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, जो किसी भी चीज को नाम देता है। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, चीज या आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसका नाम है तो वो नाउन कहलाता है। जैसे राहुल, दिल्ली, डॉग, लैपटॉप एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब इमोशन वाला, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, जो किसी की जगह पर आता है। जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज होता है ताकि हमें बार बार नाम लेने की जरूरत ना पड़े, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, आई, वी। अगर मैं कहूँ राहुल इज अ बॉय, राहुल इज स्मार्ट, तो काफ़ी रेपिटेशन साउंड होता है। तो इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है? राहुल इज अ बॉय, ही इज स्मार्ट। ठीक है, तो ही यहाँ पर राहुल को ही रेफर कर रहा है, तो बार बार राहुल का नाम लेने की बजाय जब हम ही का यूज करते हैं तो सेंटेंस ज़्यादा बेटर साउंड करता है, और इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। जो वर्ड किसी काम का करना, होना या स्टेट बताता है उसे वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मतलब कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता। जैसे रन, रन मतलब दौड़ना। ईट, ईट मतलब खाना। इज, एम, आर, इसका मतलब होता है होना। ये स्टेट वर्ब को दिखाते हैं, ये स्टेट को दिखाते हैं, और ये बी वर्ब कहलाते हैं। और नेक्स्ट है थिंक। थिंक मतलब सोचना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइबर। जो वर्ड किसी नाउन, प्रोनाउन की तारीफ करता है, उसकी होशियारी बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, या कि उसकी बुराई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। ठीक है, तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। कार्स, तो क्या हो गया? 3 कार्स। कार कितनी है? 3 कार हैं, है ना, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। टॉल बॉय, बॉय कैसा है? टॉल है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? ब्यूटीफुल, 3 एंड टॉल, ये यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। अब फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब को हम मॉडिफायर भी कहते हैं। ये बड़ा ही होशियार वर्ड है, क्योंकि ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ या कहाँ हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रन क्विकली, तो दौड़ना तो ठीक है, ये वर्ब हो गया दौड़ना। अब कैसे दौड़ा? क्विकली। ठीक है, मतलब रैन क्विकली, कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। वेरी हॉट, हॉट तो ठीक है, हॉट क्या है? गरम है। ठीक है, एडजेक्टिव है, बट कितना हॉट? वेरी हॉट। तो ये कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को हम कनेक्टर ऑफ रिलेशंस कहते हैं। मतलब ये वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका रिलेशन पूरे सेंटेंस से बताता है। एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, टेबल पर। ठीक है, अंडर द बेड, बेड के नीचे, अंडर द टेबल। इन द रूम, रूम में, है ना। तो यहाँ पर ऑन, अंडर एंड इन, ये क्या हो गए? प्रपोजिशन। अब सेवेंथ पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइनर कहलाता है। ये इंग्लिश का फेविकोल है। ये दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, इसीलिए इसको इंग्लिश का फेविकोल कहते हैं। एग्जाम्पल, एंड, बट, बिकॉज और। जैसे एक सेंटेंस है, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी,
मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो ये दो सेंटेंस हो गए ना, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है। लेकिन कंजंक्शन की हेल्प से ये एक ही सेंटेंस से, मतलब एक ही सेंटेंस का यूज करके आप ये बात दो बार कह सकते हैं। तो ये है कंजंक्शन की इम्पॉर्टेंस। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लास्ट जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है इमोशन वर्ड, ठीक है। जो वर्ड आपके अंदर के सडन शॉक, खुशी, डर या गुस्से को अचानक से बाहर निकालता है और इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। जैसे वाव। वाव हम कब बोलते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो वाव। आउच। आउच कब होता है? जब कोई दर्द होता है, मतलब आप जा रहे हैं और कोई चीज़ आपको दर्द अचानक से चुभ गई तो आप कैसे बोलते हैं? आउच, है ना। उप्स। उप्स मतलब होता है हम कुछ कर रहे हैं और कुछ गलती हो गई अचानक से तो अपने आप मुंह से निकलता उप्स, ठीक है। तो ये सारे हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। जैसे मैंने कहा था, आप प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस से डाइसेक्ट करने की कि किस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहला सेंटेंस है राहुल रन्स फास्ट। तो राहुल क्या हो गया? पर्सन का नाम है तो ये हो गया नाउन। उसके बाद रन। रन क्या हो गया? वर्ब। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है। दौड़ता है और दौड़ना मतलब वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। क्लियर? ओके। दूसरा सेंटेंस है शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं या कि आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें शी क्या हो गया? शी हो गया प्रोनाउन। बॉट। बॉट मतलब होता है बाई का ये सेकेंड फॉर्म है, तो बॉट मतलब हो गया खरीदना, तो ये हो गया वर्ब। अब क्या खरीदा? ड्रेस खरीदा। तो ड्रेस क्या है? नाउन है। लेकिन ड्रेस कैसी ड्रेस है? ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वैसे तो इसमें एक आर्टिकल भी है ए, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें क्या हो गया? बुक क्या हो गया? नाउन। इज क्या हो गया? वर्ब, स्टेट वर्ब। ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। एंड टेबल क्या हो गया? नाउन। क्लियर? ओके। अब एक सेंटेंस और देखिए, वाओ इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो वाओ क्या हो गया? इंटरजेक्शन। सपोज आप कहीं जाते हैं और आपको जगह बहुत पसंद आती है तो आपके मुंह से निकलता है ना वाओ, तो वहां पर वो हो गया इंटरजेक्शन। इट हो गया प्रोनाउन। वेरी हो गया यहाँ पर क्या? एडवर्ब। नाइस क्या हो गया? एडजेक्टिव। और प्लेस क्या हो गया? नाउन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कॉल्ड हिम बट ही वॉज स्लीपिंग। तो आई हो गया आई, हिम और ही, यहाँ पर ये तीनों ही प्रोनाउन है। उसके बाद कॉल्ड एंड वॉज स्लीपिंग, ये हो गया वर्ब। और बट क्या हो गया? कंजंक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? ओके। तो देखा आपने कि कैसे हर सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बनती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ट्विस्ट के बारे में जो कि आपको लाखों स्टूडेंट से अलग बनाती है। मतलब यहाँ तक तो मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर होता है, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम होती है जिसको कि हम यहाँ पर ट्विस्ट कहेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड परमानेंटली किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का गुलाम नहीं होता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एक बार वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है तो वो नेक्स्ट टाइम भी वर्ब के फॉर्म में ही यूज होगा। कुछ वर्ड डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हर वर्ड्स के साथ ऐसा सीन नहीं है। देखिए इन दो सेंटेंसेस को देखिए, आई ड्रिंक वाटर और दूसरा सेंटेंस है आई वाटर द प्लांट डेली। तो फर्स्ट सेंटेंस में जहाँ पर है आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ का नाम है। मैं क्या पीती हूँ? मैं पानी पीती हूँ। मैं कॉफ़ी भी पी सकती हूँ, मैं चाय भी पी सकती हूँ, है ना। तो जिस तरीके से चाय कॉफ़ी ये सब नाउन है, उसी तरीके से यहाँ पर वाटर भी नाउन है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई वाटर द प्लांट डेली, यहाँ पर वाटर मतलब होता है पौधों को पानी डालना, और पौधों में पानी डालना एक काम है ना। तो ये यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो देखा आपने कि कैसे एक ही सेंटेंस में सेम वर्ड वाटर, एक जगह वो नाउन का काम कर रहा है और दूसरी जगह पर वो वर्ब का काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे डिफरेंसेस को समझते हैं तो आप समझिए कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर है। अब आपके लिए है एक क्विज, इसका आंसर आप करें।
सेंटेंस है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो टू वर्ड है TOO, तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, एक हिंट है, अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। करेक्ट आंसर है ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? हॉट। और हॉट तो ठीक है, बट कितना हॉट? वेरी हॉट या कि टू हॉट। तो यहाँ पर टू क्या है? एडवर्ब है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और फ्यूचर में आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। ओके।